चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली के दंगल की। जी हां, दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए आज मतदान होगा और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव में 1349 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। हर वार्ड में एक मॉडल मतदान केंद्र बनाया गया है और इसका संचालन महिला अधिकारी और कर्मचारी करेंगे। इस मतदान केंद्र में सभी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बीजेपी एमसीडी में अपनी सत्ता बचाए रखने की जुगत में है, तो आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली की तरह ही एमसीडी पर भी कब्जा करना चाहती है और पूरी ताकत लगा दी गई है। ऐसे में कांग्रेस, एआईएमआईएम समेत दूसरे दलों के मैदान में उतरने से मुकाबला काफी रोचक हो चुका है। एमसीडी पर पिछले 15 सालों से बीजेपी का कब्जा है। सुबह 8 बजे से मतदान की शुरुआत होगी। एमसीडी चुनाव होना है, आज वोटिंग होगी, 7 दिसंबर को नतीजे। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जो आएंगे 250 वार्ड्स हैं जिनके लिए ये इलेक्शन होना है। 1000 से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं बीजेपी, और सबसे ज्यादा जो रोचक मुकाबला है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही है। कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगाई है, तो वहीं एआईएमआईएम भी चुनाव मैदान में है। आपको बता दें, बीते 15 सालों से दिल्ली एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है। उससे पहले कांग्रेस की थी, लेकिन एमसीडी में लगातार बीजेपी जीतती आई है। इस बार का चुनाव काफी कांटेदार माना जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हर एक मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है और उन तमाम कामों को गिनाया है जो अधूरे हैं या जहां पे कमियां रह गई हैं एमसीडी की ओर से। वहीं बीजेपी का कहना है कि विकास तो एमसीडी ही कर सकती है, बीजेपी की अगुवाई में ही एमसीडी विकास का काम कर सकती है। सुबह 8 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी और 7 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि आखिर दिल्ली एमसीडी पर किसका कब्जा होगा। इससे पहले दिल्ली में एमसीडी के 3 धड़े थे, अब सिंगल धड़ा है। बीजेपी ने 3 धड़ों को एक कर दिया है, एक मेयर कर दिया है, और यही कहना है कि इससे खर्चों में कटौती हुई है और लोगों को सुविधाएं ज्यादा मिल पा रही हैं। विनीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, दिल्ली के लिए तो बहुत बड़ा ये चुनाव है, बहुत बड़ा ये दंगल है। जिस तरह से हमने देखा कि खासकर उत्तराखंड से भी बार बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आ रहे थे, यहाँ प्रचार कर रहे थे। 8 बजे से शुरू हो जाएगा, जोश किस तरह का है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो उत्साह है वो अभी जो चुनाव कर्मी है उनमें अभी हम उत्साह देख रहे हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो चुनाव कर्मी है या फिर जो पोलिंग एजेंट है वो यहाँ पर जो एक पोलिंग स्टेशन है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और वो जो है वो चुनाव की जो तैयारियां होती है, प्रारंभिक तैयारियां जो होती है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो साफ तौर पर भी यहाँ पर जो लोग में है, जो चुनाव से जुड़े हुए लोग हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और उसके बाद जो वोटर है वो यहाँ पर आएंगे। 8 बजे से वोटिंग का टाइम जो है वो निर्धारित किया गया है। जैसा कि आपने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो यहाँ पर भी चुनाव प्रचार में रहे थे, तो जो मैंने उनका रोड शो कवर किया, काफी उत्साह जो था वो लोगों का उन्हें मिला, काफी रिस्पॉन्ड लोग उन्हें कर रहे थे। और यही कारण है कि उनकी डिमांड जो थी वो यहाँ पर काफी अधिक थी। 2 दर्जन से भी अधिक सभा और रोड शो जो है वो पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर किया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि न सिर्फ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बल्कि उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने भी काफी चुनाव प्रचार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने भी चुनाव प्रचार किया और लाजमी भी है, क्योंकि अगर जब हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में बड़ी तादाद में पूर्वांचल के लोग भी रहते हैं, उन्हें साधना जरूरी होता है तमाम राजनीतिक दलों के लिए, चाहे बात दिल्ली की सत्ता के लिए हो या फिर एमसीडी के लिए हो। और इस बार तो बीजेपी ने 10 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे उतारे हैं जो कि उत्तराखंड से हैं, जिनका बैकग्राउंड उत्तराखंड से है। उन लोगों को आकर्षित करने के लिए भी और यहाँ पर मतदाताओं की संख्या भी, ऐसे मतदाताओं की संख्या ज्यादा है जो पूर्वांचल से और उत्तराखंड से। तो यही वजह है, यही रणनीति है शायद कि बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री को भी यहां पर उतारा है। ये बताइए कि इस बार का मुकाबला कितना रोचक आपको दिख रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच?
जी निश्चित तौर पर मेनका मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मुकाबले के बारे में बात करें तो काफी रोचक मुकाबला है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो है वो तैयारी कर रही है और उसकी पूरी तरह से कोशिश यह है कि वो एमसीडी में चुनाव को जीत ले और एमसीडी पर भी अपना कब्जा कर ले। लेकिन वहीं पर बीजेपी की भी कोशिश है कि वो चौथी बार एमसीडी में अपने आप को रिपीट करे। एक बहुत बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि कूड़े का मुद्दा जो है वो यहाँ पर काफी मजबूती के साथ लाया गया है। गाजीपुर में जो कूड़ा का जो ढीढ़ लगा हुआ है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया। वहीं पर बीजेपी का साफ तौर पे कहना था कि उन्होंने जो कूड़े का पहाड़ है उसे कम किया है और अगर समय मिला अगर है तो धीरे धीरे उसे और भी कम करेंगे। वहीं पर बीजेपी का यह आरोप था कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है उन्होंने दिल्ली को प्रदूषित कर दिया। तो इस बार की अगर हम बात करें तो कूड़े को लेकर के बात हो रही है और उसे एक मुख्य मुद्दा जो है वो बनाया गया है। इसके साथ ही साथ दिल्ली के विकास के बारे में बात हो रही है। जो दोनों ही पार्टियां जो है वो दावा कर रही है कि दिल्ली का वो विकास में करेंगे। बिल्कुल विनीत, अब तो देखना है कि जनता ने किन की बातों पर ज्यादा भरोसा जताया है और क्या मन बनाया है। आज जब वोटिंग होगी बहुत कुछ साफ हो जाएगा और 7 तारीख को तो नतीजे ही आ जाएंगे। कूड़े के पहाड़ को इशू और मुद्दा बनाया है आम आदमी पार्टी ने, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि ये हम ही हैं जिन्होंने कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई को कम किया है और कूड़े के पहाड़ को कम किया है। जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि कम नहीं किया है बल्कि फैला दिया है ताकि दूर से दिखे कि कम किया है, कोई काम हुआ है। काम दरअसल हुआ नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। धन्यवाद आपका विनीत, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें जहां पर पहुंच चुके हैं चुनाव करवाने के लिए सभी कर्मचारी अधिकारी। अब इंतजार मतदाताओं का है।